स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक से की मुलाकात। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में राज्य के एनडीए नेताओं की बैठक। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी, सहयोगियों के घर ईडी ने दी दस्तक। धर्मांतरण के खिलाफ जल्द कड़ा कानून बनाएगी सरकार, बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। तुर्की के इस्तांबुल में लगातार 7वें दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहसवान से है, जहां एक व्यक्ति दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी 3 हथियारबंद लोगों ने तमंचे के बल पर उसे रोक लिया और उससे 3 लाख रुपए की नकदी और आभूषण लूट लिए। एसएसपी ने घटना का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया और पुलिस बदमाशों की तलाशी में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति दुकान बंद करके घर जा रहा था। इसी दौरान 3 हथियारबंद लोगों ने तमंचे के बल पर उसे रोक लिया और उससे 3 लाख रुपए लूटकर नकदी और आभूषण लूट लिए। एसएसपी ने घटना का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी गई। जो हमारे सर्राफ हैं वो अपनी शॉप बंद करके अपने 10 साल के बच्चे के साथ घर की तरफ जा रहे थे। उनके घर की दूरी शॉप से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर है और बीच में एक नाला बन रहा है जहाँ पे गिट्टी बालू और तमाम चीजें रखी हैं। स्कूटी पर थे, थोड़ा स्लो किए। 3 लड़के वहीं मोटरसाइकिल पर खड़े थे। इनकी गाड़ी के स्कूटी के सामने आए। आने पर तमंचा दिखाया और इन्होंने इनसे कहा कि जो भी है दे दे। इन्होंने डिग्गी से अपना बैग दे दिया जिसमें 3.5 लाख रुपए, 2 किलो चांदी और 20 ग्राम इनकी जेब में सोना था। उसको लूट कर चले गए हैं और जितना इन्होंने हुलिया बताया उस पर कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत कराकर टीमें लगा दी गई। 4 टीमें इस पर कार्यरत हो गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां के कटघोरा में दुर्गा मंदिर के पास हुई महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही था, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 24 मार्च 2025 को आवेदक लोकेश जायसवाल सूचक के द्वारा थाना उपस्थित आकर सूचना दी गई कि एक महिला है जिसका नाम लता सिंह नेताम है, जो किराए के मकान में रहकर रोजी मजदूरी काम करती है। उसका शव उसके घर के सामने बाड़ी में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर विवेचना प्रारंभ की गई। वर्तमान में यह एक ब्लाइंड मर्डर था, पर धीरे धीरे विवेचना के बाद और मुखबिर सूचना पर इसके पति के द्वारा घटना कारित किए जाने की जानकारी मिली। इसका पति जिसे 8 माह पूर्व अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर यहाँ रह रही थी, तो अलग होने के कारण इसका पति नाराज चल रहा था, जो घटना दिनांक 23 मार्च 2025 दिन रविवार की रात 9 बजे के करीब इसके घर पहुंचा और इन दोनों के मध्य बहस हुआ। बहस में वहीं मौके पर पड़े हुए ईंट और डंडों से मारकर इसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और माननीय न्यायालय भेजा गया है। हत्या का वजह क्या हो सकता है? ये जो मृतका है लता सिंह नेताम, ये 8 माह पूर्व अपने 3 बच्चों को और पति को छोड़कर चली गई थी, जिस कारण से इसका पति नाराज चल रहा था। क्या करती थी? वर्तमान में रोजी मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। अगली खबर गुजरात के वापी से है, जहां जीआईडीसी के सावला लैमिनेट्स लिमिटेड की यूनिट 3 के बाहर सफेद रंग का पानी देखा गया।
आमतौर पर कोई भी कंपनी अपना गंदा पानी बाहर रास्ते पर नहीं छोड़ सकती, लेकिन यहाँ पर पानी फैक्ट्री से बाहर रास्ते पर आ गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के नकुर से है, जहां निकासी के पानी का समाधान नहीं होने पर किसान ने तहसील में आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के हाथ से पेट्रोल की टंकी छीन ली। आक्रोशित किसान डीएसएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम महबूब चौधरी, गांव आलमपुर, ब्लॉक अध्यक्ष गंगो भारतीय किसान यूनियन एराज। जी, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना मेरी यह है जी, अगर मैं पिछले 4-5 महीने से ब्लॉक के और तहसील के चक्कर काट रहा। किस संबंध में? संबंध में ये गांव का जो पानी है तालाब में न जा करके सीधा डायरेक्ट मेरी फसल में जा रहा, जिससे मेरी 40-50 बीघे और मेरे परिवार की फसल नष्ट होगी। अधिकारियों को संज्ञान में दिया था? अधिकारियों के सबके संज्ञान में है। 2-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हम इस मामले में, ज्ञापन भी दिया हमने, मैडम से भी दिया, तहसीलदार साहब से। तो कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर? अभी तक और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जी इसमें जो है अब कार्रवाई मैडम ने कहा था कि कर देंगे 8 दिन पहले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिला। आज मैं जो है बड़ा परेशान हो गया, आत्महत्या करने के लिए एसडीएम साहब के यहाँ आया। आत्महत्या क्यों? बस परेशान हो जी, खाने के दाने नहीं होंगे, वैसे भी भूखा मरूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या लाए थे आत्महत्या करने? मैं पेट्रोल लेकर एसडीएम साहब के यहाँ आया था। कहाँ है पेट्रोल? पेट्रोल यहीं रखा है, पुलिस वालों ने लिया अभी मेरे से। पुलिस वाले ले गए पेट्रोल, पुलिस वाले लेते गए। जी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से है, जहां 20,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से हुई मुठभेड़। सुबह तड़के हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में कराया भर्ती। गिरफ्तार बदमाश राजस्थान के कोटा का है, शातिर गो तस्कर। गौवध अधिनियम के मामले में साल 2024 से था फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस सहित कैश हुआ बरामद। अगली खबर छत्तीसगढ़ के छुरिया से है, जहां की नगर पंचायत में पहली बार बीजेपी ने कब्जा किया है। यहां नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वह गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्याओं से निपटने के लिए वार्ड में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। नगर पंचायत में पहली बार बीजेपी ने कब्जा किया है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वह गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्याओं से निपटने के लिए वार्ड में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। अगली खबर बिहार के दरभंगा जिले के शंकरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 से है, जहां 86 साल की दुलारी देवी ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही सिंहवाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। शंकरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में 86 साल की दुलारी देवी ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं सूचना मिलते ही सिंहवाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कि पिपरा रोड में एक दुर्घटना हो गई है, तो देखने हम आए हैं यहाँ पर। तो देखे कि एक बूढ़ी है, करीब 85 वर्ष का एज है, और ट्रैक्टर पर ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था, उससे
मैंने कैसे लगा अभी ये तो कंफर्म नहीं है हम। महिला का क्या नाम है? महिला का नाम है दुलारी देवी, कितने साल के? 85 वर्ष की है। कौन सा जगह घटना हुई है? ये पिपरा रोड है। रोड। हाँ। उसके पति या बेटा का नाम? पति का नाम है उनका स्वर्गीय महावीर पंडित। बेटा का नाम? बेटा का नाम तो नहीं है बताए अभी। बेटा सर गाड़ी ऑनर के कुछ पता चल पाया? गाड़ी किस नहीं, गाड़ी जैसे कि लोग से बताया कि लोगों के द्वारा बताया गया कि लक्ष्मी साहू का ईट भट्टा है, उन्हीं का गाड़ी है। हाँ। कौन सा गाड़ी है? ट्रैक्टर गाड़ी है। घटनास्थल पर गए तो गाड़ी के ऊपर कोई नंबर कुछ ऐसा दिखा? हाँ, नंबर है, गाड़ी पर नंबर है, ट्रैक्टर नंबर है उसका BR06। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पत्रकार पर झूठी FIR हुई दर्ज। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी थाने में मौजूद TI को सस्पेंड करने की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। कमिश्नर भोपाल ने TI को किया लाइन अटैच। पत्रकार पर झूठी FIR हुई दर्ज। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी थाने में मौजूद TI को सस्पेंड करने की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। कमिश्नर भोपाल ने TI को किया लाइन अटैच। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, आपके सपनों का साथी। रोजगार डेवलपर्स आपको दे रहा है देहरादून की घाटियों में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। रोजगार डेवलपर्स लाया है शिमला बाईपास रोड, शेरपुर में 3 एकड़ में गेटेड सोसाइटी, बहुत ही किफायती दामों में, जहां मिलेगा आपको कुछ ही मिनटों की दूरी पर अपनों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां की शंकरपुर पंचायत में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। इस दावते इफ्तार का आयोजन पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी ने किया। दरभंगा में शंकरपुर पंचायत में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। इस दावते इफ्तार का आयोजन पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी ने किया। का आयोजन किया गया, क्या सोच करके इस ये दावत इफ्तार का आयोजन किया गया? देखिए, मेरी तरफ से हर साल इफ्तार का दावत होता है। इससे पहले भी आप लोग आए होंगे और आज जितने भी लोग आए हुए थे इस इफ्तार में, सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो एक बार कहने पे सब लोग आ गए और बहुत अच्छा से हो भी गया। और इफ्तारी का मतलब ये है कि मेन है कि देश में अमन कैसे बहाल हो। ये जो
जतियौता फहराते हो रहा है, इस सबको दूर करने के लिए यहाँ पे देखे होंगे कि सभी जाति धर्म के लोग आए हुए थे। यही तो खास बात थी सबका। जी जी, और फिर से आपके चैनल से कह रहे हैं कि जो भी लोग आए हुए थे उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम हुआ। बात करते हैं, तरह तरीके की बयानबाजी देते हैं, और एक तरफ आप लोग हैं जो रमजान के पाक महीना में जगह जगह दावत इफ्तार पे शामिल है, मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं, आखिर इस बीच में क्या राज है? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिनके अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे यूथ आइकॉन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस पार्टी का मेन सिद्धांत ही है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष। और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो दंगा और फसाद कराती है पूरे मुल्क में, जो मनुस्मृति और आरएसएस को मानने वाली पार्टी। तो उसकी सोच क्या हो सकती है? एक तरफ आप कहते हैं कि हम कुछ सौगात लेकर के आना चाह रहे हैं, अभी कुछ पता चला है, जानकारी मिली है कि कुछ वो बांटने का काम करेंगे, और एक तरफ आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी मौका मिलता है आप अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरीके से आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये छुपी हुई बात है क्या? कोई भी मीडिया के माध्यम से देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए। हम तो अमन चैन और का पैगाम देना चाहते हैं। हमारी पार्टी, अगर ये इफ्तार आज यहाँ हुआ है, यहाँ के सभी हमारे भाई लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है इस पंचायत के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें सभी समाज के लोग हैं, आप देखिए, हिंदू मुस्लिम, यही तो गंगा जमुना की तहजीब है, यही तो मोहब्बत है। इसका मकसद क्या है इफ्तार में बुलाना, कि सभी समाज के लोग एक जगह आएँ, एक जगह बैठें, एक साथ इफ्तार खोलें। यही तो मोहब्बत है। ये मोहब्बत को तो ख़त्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी, और वो आज भी इसी मिशन में लगी हुई है। उसका कोई विकास का कोई एजेंडा है तो बताइए? ना कोई महंगाई के बारे में बात करता है, ना कोई भ्रष्टाचार के बारे में बात करता है, ना कोई बेरोजगारी के बारे में बात करता है, ना कोई पलायन के बारे में बात करता है। मुद्दे तो हजार है इस देश के। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 2 गुजरातियों के पास सत्ता की चाबी है और 2 गुजराती इस देश को चला रहे हैं। ये 4 ही लोग तो इस देश को चला रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते हैं। तो इस देश के पास जो भी जमा पूंजी है वो तो गुजरात जा रहा है। इस देश में हम लोग चाहते हैं विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा मिले, सरकार डबल इंजन कहते हैं, कहाँ गया? हम कहते हैं जाति जनगणना कराओ, उसके बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं 65% आरक्षण दो, आरएसएस वाले बोलते हैं आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। अब आप समझिए, ये है इस देश की। रमज़ान का मौसम है, रमज़ान का महीना है, पाक महीना है। मैं इस अवसर पर सबको अपने तरफ से हृदय से बधाई देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमको भी यहाँ बुलाया, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि समाज में सौहार्द बना रहे, समाज के सभी वर्ग साथ में मिलकर रहें, खुशियों से रहें, और एक दूसरे के त्यौहार में मिल के रहें। क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह रहा है, आप देश विदेश में देख लीजिएगा, राज्यों में देखिए, जहाँ पर अमन शांति चैन रहा है, उसी राज्य का, उसी देश का विकास होता रहा है। तो मेरी तो यही इच्छा है कि जाले विधानसभा में शांति बना रहे। शांति तो छोटी सी चीज़ है, प्यार मोहब्बत बना रहे, जिससे कि लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो। सर, इस दावत इफ्तार में खास बात ये है कि एक दस्तरखान पे समाज के हर समुदाय के लोग आकर साथ बैठकर बिल्कुल बिल्कुल, क्या इससे समाज संदेश? समाज में यही तो संदेश है, समाज में यही संदेश है कि 2 अलग अलग समाज के लोग, आपने तो यहाँ टेबल पे देखा होगा, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, फिर भी इफ्तार के वक्त में हम लोग मिल बैठ के एक टेबल पे खा रहे हैं। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि हम लोगों को, समाज को मिलजुल के रहना है। मिलजुल के रहेंगे हम सब तो समाज का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और ये मैसेज भाजपा के लिए भी है, ये मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। आज मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो 34,000 सरकारी मदरसे हैं, वहाँ पर गिफ्ट भेजेंगे। तो मेरा मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक ही आग्रह है, समाज में गिफ्ट भेजने से पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका सांसद जिस तरह से लोकसभा के अंदर बदतमीजी कर रहा था, उसको पहले पार्टी से बाहर करें। CAA NRC पे जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी करी है, उसके लिए माफ़ी मांगे।
आइंदा उनके विधायक, उनके सांसद, उनके केंद्रीय मंत्री अनाप शनाप बोलते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, टोपी टीका पे बात करते हैं। पहले मोदी जी उनको ठीक करिए, उनको बोलिए। क्या कुछ संदेश होगा क्षेत्र के लोग? संदेश यही है जो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और इस माहौल में हमारे इरशाद जी घर पर जाके दावत दिए। हम सोचे जरूर जाना चाहिए, लोगों के दिल से गलतफहमी हटे। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात होती है, सभी लोग आपस में मिलजुल। एक बार आप अपना परिचय दे दें। अवधेश कुमार शाह, प्रदेश जेपी सेनानी, कोषाध्यक्ष, बिहार प्रदेश। बिहार के दरभंगा से है, जहां शंकरपुर पंचायत की पंचायत में दावते इफ्तार सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। इस दावते इफ्तार का आयोजन पूर्व जिला परिषद के प्रत्याशी ने किया। दरभंगा में पंचायत शंकरपुर में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। इस दावते इफ्तार का आयोजन पूर्व जिला परिषद के प्रत्याशी ने किया। शंकरपुर पंचायत में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। इस दावते इफ्तार का आयोजन पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी ने किया। दरभंगा के शंकरपुर पंचायत में दावते इफ्तार का आयोजन हुआ, जिसमें इस कार्यक्रम में कई तरह के लोगों ने भाग लिया और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। इस दावते इफ्तार का आयोजन पूर्व जिला परिषद के प्रत्याशी ने किया। आपको बता दें कि दरभंगा के शंकरपुर में पंचायत दावते इफ्तार का आयोजन खबर दिल्ली से है, जहां ज्ञानेश कुमार ने भारत के चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। इन चुनावों को कराने के लिए चुनाव आयोग लगभग 10.5 लाख बूथ बनाता है। हर पोलिंग बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो कि इलेक्टोरल रोल को बनाने में मदद करता है और घर घर जाकर सत्यापन करता है कि जो इलेक्टोरल रोल में नाम है वो सही होने चाहिए। यही नहीं, बूथ लेवल ऑफिसर के रिकमेंडेशन के बाद उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक निर्णय लेते हैं और निर्णय के बाद एक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। अगर किसी निर्वाचक या मतदाता को कोई भी कमी नजर आती है उसके एपिक कार्ड में या उसके नाम में या किसी और एंट्री के ऊपर, और वो ईआरओ स्तर पर अगर सुलझ नहीं पाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24 के तहत एक अपील भी होती है और वो अपील जिलाधिकारी के पास होती है और उसके ऊपर सेकंड अपील भी होती है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो देश की ये पहली ट्रेनिंग आयोजित की गई है IIIDM में चुनाव आयोग द्वारा। मेरे साथ डॉक्टर विवेक जोशी जी भी हैं। इस ट्रेनिंग में हम लोग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स में से 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, जिससे कि जब वो वापस जाएं तो असेंबली लेवल मास्टर्स ट्रेनर्स बन पाएं और बाकी
बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन कर पाएं। चुनाव आयोग के इतिहास में यह पहली बार है और आशा है कि देश के सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स इसका लाभ उठाएंगे और इस ट्रेनिंग के जरिए इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। खबर दिल्ली से है, जहां ज्ञानेश कुमार ने एक बयान देते हुए कहा कि भारतीय चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव हैं।